गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को आएंगे ग्वालियर। चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा की जीत का देंगे मंत्र। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश में जुटी भाजपा ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। खुद अमित शाह ने चुनाव की कमान संभाल रखी है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं। 20 अगस्त को अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं और वह यहाँ भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर आज ग्वालियर में भाजपा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी भी शामिल हुए। उन्होंने बैठक की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की। बैठक के बाद सबनानी ने आचरण न्यूज से बातचीत में अमित शाह के दौरे और पार्टी की चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। वहीं इस बैठक में शामिल हुए भाजपा के युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि अमित शाह के दौरे को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। मैं आपको बता दूं, 20 तारीख को कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में रखी गई है और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर आ रहे हैं और उनके आगमन को लेकर भाजपा की एक बड़ी मीटिंग यहाँ रखी गई है। और हमारे साथ मौजूद है प्रदेश महामंत्री भगवान सिंह जी। हम इनसे जानते हैं, सर आज अमित शाह जी को लेकर एक बैठक रखी गई है, किस तरीके के इसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके की बैठक रहने वाली है? 7 वर्ष बाद ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति हो रही, न केवल कार्य समिति हो रही, वृहद कार्य समिति हो रही है। इसमें जहां केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, साथ ही सारे विधायक, सारे सांसदगण और जो भी हमारे संगठन की दृष्टि से जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, जो हमने अभी चुनाव की दृष्टि से चुनाव के प्रबंधन में संयोजक बनाए, वे महापौर, निगमों के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस प्रकार से लगभग 1800 से ज़्यादा के हमारे कार्यकर्ता यहाँ इसमें रहने वाले हैं। ये वृहद कार्य समिति है। इस वृहद कार्य समिति को संबोधित करने के लिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ग्वालियर पधार रहे हैं। साथ ही पार्टी का नेतृत्व पूरा केंद्रीय मंत्री सारे रहने वाले हैं। साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी सहित सभी केंद्रीय नेतृत्व यहाँ रहने वाला है। इसलिए यह बैठक निश्चित रूप से भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ चुनाव जीते, बड़ी जीत मध्य प्रदेश में दर्ज करे। साथ ही उसके 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। इस तैयारी को लेकर यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ, किस स्थान पर होने जा रहा है यह बैठक? यह हमारी जिवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बैठक होगी और वहीं बाकी हमारी संभाग की बैठकें होने वाले, अन्य व्यवस्थाओं की सारी व्यवस्थाओं के संबंध में आज ये बैठक थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन है, हम सारी चीज़ों पर पूर्व से और पूर्ण विचार करते हैं ताकि ठीक से ही व्यवस्थित हो जाए। इतनी बड़ी संख्या में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो उनकी चिंता करने के लिए माननीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, उनके निर्देश पर मैं रात को ही यहाँ आ गया था और सबसे बातचीत हुई। पहले स्थान के अलावा बाकी सब चीज़ें जो आवश्यकता है हमने बातचीत करके उसको कर लिया, ताकि ये बैठक में कोई कहीं से कोई व्यवधान ना हो, बेहतर तरीके से बैठक हो और मुझे लगता है उस दिशा में ये बैठक सफल होगी। हाल ही में अभी 39 विधानसभा की लिस्ट जारी हुई है, भाजपा ने की है, इसमें ग्वालियर चंबल संभाग नहीं है। क्या अमित शाह जी के आने के बाद ये लिस्ट जारी होगी या पहले हो जाएगी? मुझे लगता है गोहद जारी हो गई है, मेरी जानकारी में है, गोहद जारी हो गई है। बाकी भी जो चूँकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ने, जिसका राष्ट्रीय स्वरूप है, राष्ट्रीय स्तर के जो मान्यता प्राप्त दल है, उसने अपनी इतनी जल्दी सूची जारी की है और इसके कारण बाकी दलों में भी एक दबाव बन गया है कि वो भी अपने उम्मीदवार उतारें। इसलिए उनको समय मिले। जो हमारे आकांक्षी विधानसभाएं जो हम पीछे हार गए थे या उनको जीतने की जो हमारी रणनीति है, उसके अंतर्गत हमने पहली सूची में हमारे संसदीय बोर्ड ने चुनाव समिति, जो केंद्र की हमारी चुनाव समिति है, उन्होंने 39 उम्मीदवारों की घोषणा की है। शेष की भी घोषणा होगी। निश्चित रूप से मान के चलिए कि आज से चुनाव का वेग और तेजी से बढ़ गया। हाल ही में कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह जी हैं, उनको एक बीजेपी की जो सीटें हैं, भाजपा की जो सीटें हैं, उनमें सेंध लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। उनको कई अहम सीटें भी दी गई हैं, जहाँ तक कि बुधनी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट है, वो भी उसमें शामिल है। ये दिवा सपने हैं। दिग्विजय सिंह जी खुद यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। भोपाल आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, बुरी तरीके से चुनाव हारे। वो कहीं भी, चाहे बुधनी हो या कोई सी सीट हो, चुनाव जीतने की तो उनकी वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
काम किया है, ज़मीन से जुड़ करके काम किया है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से काम किया है, गरीब की आंख के आंसू पोंछने का काम किया है। डबल इंजन की हमारी मजबूत सरकार है, चाहे केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, राज्य में माननीय शिवराज जी की सरकार, और जिस तरीके से काम हुए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी प्रकार की कोई चुनौती है। ग्वालियर में लगभग ग्वालियर चंबल सभा में कितनी सीट निकालने की संभावना है इस बार बीजेपी? देखिए, यहाँ की सारी सीटों पर हमारा रोड मैप तैयार है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, किस तरीके से काम करना है। प्रत्याशियों की चयन की हमने जो तैयारी की थी उसकी घोषणा शुरू हो गई। मान के चलिए कि हम पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग में ये जो हमारा अंचल है, इस अंचल पर बड़ी जीत दर्ज हो। उस समय के चुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस का चेहरा थे, आज वे भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे सम्मानीय नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी का लाभ हमको मिलेगा और बहुत बड़ी संख्या में ग्वालियर चंबल का सहयोग, आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी जहां होती है, निश्चित तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि जो असंभव होता है उसको संभव करने का काम ये जोड़ी करती है। और हम सबके लिए बहुत ही गौरव और उत्साह का विषय है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित रहने वाले हैं और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन जहां ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कमजोरी होगी, उस कमजोरी को वो ताकत में बदलने का प्रयास करेंगे। किस तरीके की तैयारियां उनको आगमन को लेकर रखी गई है? देखिए, जब पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होता है, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग इस प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने वाले हैं और इसमें आवास की व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो तैयारियां बहुत हैं और बड़ा आयोजन है। और ये चुनाव नज़दीक है तो ये बैठक बहुत बड़ी होने वाली है, तो जो भी बेस्ट से बेस्ट व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन व्यवस्थाओं को करने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सबको व्यवस्थाएं डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और आज शाम से लगातार व्यवस्थाओं का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और कल से कार्यकर्ता कार्यक्रम के लिए जुट जाएगा। भाजपा ने बाजी मार ली है, 39 विधानसभा सीट पर अपनी लिस्ट जारी कर दी है, उसको लेकर भी कई देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि घोषित अभी पार्टी ने जो टिकट किए हैं वो मुझे लगता है कि चुनाव की दृष्टि से बहुत बढ़िया है और जिन लोगों को मौका दिया है उनको तैयारी करने के लिए समय और ज़्यादा मिल जाएगा। और यह हमारी आकांक्षी सीटें जो थी लगभग 100 के आसपास, उनमें से ये सीट है, उनमें 39 की घोषणा हो गई, जल्दी कुछ और सीटों की घोषणा होगी। धन्यवाद। थैंक यू। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।